बिहार डिजिटल न्यूज़। मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। छपरा का मेयर पद का उपचुनाव का काफ़ी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में हम एक प्रत्याशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे हैं जिनका नाम है अमरेंद्र कुमार सिंह। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके जो दर्शक है उनका भी नमस्कार है। उनको भी चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है, 22 तारीख को चुनाव है। इसमें आप जो है जन समर्थन के लिए हर वार्ड में जा रहे हैं। छपरा में 45 वार्ड है, आपको 45 वार्ड में क्या कमियां दिखती है? 45 वार्ड में कमी है। मुख्य कमी आप कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां काम आपको दिख रहा हो। जब से डायरेक्ट मेयर की सुविधा हुई है मुझे लगता है कि पावर बढ़ गया है, या फिर पहले भी जो जब से नगर निगम बना है उसके बाद या उसके पहले का कोई काम नहीं दिख रहा है। शहर में सब जगह नाली बजा रहा है, कूड़ा करकट जहाँ है तहाँ फेंका गया है, कोई उसका माई बाप नहीं है। अभी तो मैं गया था आपको 45 नंबर वार्ड में, उधर रोड भी नहीं है लोगों के पास। बताइए, रोड नहीं है। खरंजा कैसे वहाँ लोग रहते? छपरा के आप 45 वार्ड में घूम रहे हैं, ऐसे में आपका जो है आज का कहाँ का जन समर्थन के लिए आप निकले हुए थे? आज मैं 44 और 45 नंबर वार्ड में गया था और वहाँ की स्थिति मैं देखा। वैसे मैं तो घूमता तो हमेशा हूँ, चूँकि कई संस्थाओं में मैं काम कर रहा हूँ लगातार। करीब करीब मुझे लगता है कि 1.5 दर्जन शहर में ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें मैं पदेन हूँ, कोई ना कोई पोस्ट मैं होल्ड कर रहा हूँ। जैसे रोटरी क्लब। अभी आप कहाँ पे? रोटरी क्लब का मैं अध्यक्ष हूँ। ये आपका प्रेजेंट में, वर्तमान में? हाँ जी। रेड क्रॉस का कार्यकारी सदस्य हूँ। कबड्डी संघ में उपाध्यक्ष हूँ। वेट लिफ्टिंग में उपाध्यक्ष हूँ। सारण महोत्सव में उपाध्यक्ष हूँ। यानी कि आप सामाजिक क्रीड़ा भारती का अध्यक्ष हूँ। सामाजिक आप सभी तरह के कार्यों में आप 1.5 दर्जन संस्थाओं में मैं पदेन हूँ और उसके माध्यम से मैं शहर में घूमते रहता हूँ। लेकिन कुछ एरिया मुझसे बचा हुआ था जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया था, लेकिन इस चुनाव में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। जाने के बाद देख रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं तो केवल जो पौष इलाका था वहाँ पहले देखा था, लेकिन अब जो ग्रामीण परिवेश है लग ही नहीं रहा है कि नगर निगम है वहाँ पे। नाली बजा। मेयर जो होते हैं वो एक प्रशासक की भूमिका में होते हैं, यूँ कहा जाए तो गार्जियन की भूमिका में होते हैं। ऐसे में अभी तक जो भी गार्जियन बने कहीं ना कहीं उनसे कमी हुई है और अभी तक जो छपरा का विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास हो नहीं पाया है। ऐसे में हम अमरेंद्र कुमार जी से हम जानना चाहेंगे कि अगर वो गार्जियन बनते हैं पूरे छपरा की तो क्या करेंगे छपरा के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि मेयर जो होता है उस शहर का गार्जियन होता है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति को ही मेयर बनना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो भी इसके पहले बने वो दारू बांट के, पैसा बांट के, वाटर खरीद करके या फिर एन कैन पढ़ के वोटर को खरीद करके कैसे भी बन गए हैं। और वैसे लोग जब आए हैं मेयर बने हैं तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो जा करके सचिव का पैर छूते हैं। अब जब आप सचिव जो होता है आपका, कमिश्नर जो होता है वो आपका सचिव है जी। तो सचिव आपका जो आप निर्णय लेंगे उसको क्रियान्वयन कराएगा, ये आपके अंडर की बात है और उससे आप पैर छूइएगा। एक ऐसा बात बता रहे हैं अमरेंद्र जी जो एक बहुत बड़ा जो है घोर निंदनीय चीज़ है। बिल्कुल। तो वैसे लोग जब जाते हैं पोस्ट पे बन करके मेयर बन के बैठ जाते हैं और जो अपने कलीग का पैर छूते हैं, कलीग की बात सुनते हैं, कलीग को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, उनसे उनका आदेश मानते हैं कि सर कब मीटिंग कराना है आप बोल दीजिए, क्या कोरम पूरा करना है, किसे साइन कराना है, कहाँ साइन करना है हमको बता दीजिए। और पैसे का ये रखते हैं कि वहाँ से कुछ पैसा हमको मिल जाएगा। सर धन बल की बात भी बता रहे हैं, बताइए सर। ये इसलिए करते हैं, पूर्व में किए हुए हैं, पूरे में जो भी मेयर रहे हुए हैं, चाहे वो भी जिनकी भी इच्छा है, उन्हें लगता है कि ये पोस्ट जो है दुधारू गाय है। अगर हम एक बार पोस्ट पकड़ लेंगे तो 7 जन्म के लिए मुझे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से पैसा मुझे आ जाएगा। ये रोकना चाहेंगे। अभी जो है हम लोग भी, जैसे आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वैसे हम लोग का भी एक कैंपेन चल रहा है। छपरा पूछेगा सवाल और जनता, छपरा की जनता मांगेगी जवाब। इसमें आपसे सवाल जो है, ये पहला सवाल है कि क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के लिए छपरा को आपको कितना समय दिया जाए तो आप कर सकते हैं? देखिए, मैंने क्लीन सिटी ग्रीन सिटी नहीं, मैं पूरा शहर का जो विकास होना चाहिए, जैसा रहना चाहिए नगर निगम को,
उतना करने के लिए पूरे नगर से, पूरा शहर के लोगों से मैं केवल 2 साल मांगा हूँ। इसके लिए मैंने एफिडेविट भी दिया है अपना। मेरा शपथ पत्र जो है विंग कमांडर बीएनपी सिंह के पास जमा है। अगर 2 साल में मैं सारी सुविधाएं बहाल नहीं कर पाया तो या तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा या छपरा की जनता उस एफिडेविट के माध्यम से मुझे उतार सकती है। ये बहुत बड़ी बात जो है अमरेंद्र जी बता रहे हैं मेयर प्रत्याशी कि 2 साल मुझे समय दिया जाए। इस 2 साल में अगर ये कार्य ना कर सका तो मुझे या तो हटा दिया जाए, इस्तीफा मैं दे दूंगा, या मुझे इस्तीफा आप हटा सकते हैं। इसके लिए मैं एफिडेविट भी दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो कोई और प्रत्याशी अभी तक बता नहीं पाया। जो भी बात बता रहे हैं एक खुले मंच पे, एक इंटरव्यू सेशन में बता रहे हैं अमरेंद्र जी। अब इनका हम एजेंडा जानेंगे कि ये एजेंडा कैसे इसको विस्तार रूप से देंगे। बिल्कुल, हमारा जो एजेंडा है, शुरुआती एजेंडा जो है सबसे नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि आप अगर कोई भी काम कराने जाते हैं, अपना टैक्स जमा करने जाते हैं, तो उसके लिए भी कर्मचारी पैसा ले रहा है। कोई सामान खरीदी हो रहा है उसमें कमीशन खोरी हो रहा है। और एक और आपको जानकारी दे दें आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, आपकी जनता को, कि जितने जो कूड़ा उठाव का जो एनजीओ है, जो पिछले 6 महीना पहले उसका मात्र 42 लाख रुपया पर मंथ था, कॉस्टिंग जा रहा था। 6 माह के बाद जो अभी डायरेक्ट चुनाव जब हुआ और मेयर साहिबा आई तो इन्होंने एक पहले मेयर पे जो सुना जाए वो भी मेयर गार्जियन थे पूरे छपरा की, और उन पे ये आरोप जो है हमारे प्रत्याशी जो है अमरेंद्र कुमार जो मेयर पद के लिए खड़े हैं छपरा के लिए, वो बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये भ्रष्टाचार हुआ है और हर जगह हुआ है। हम लोग पद पे न रहते हुए भी पिछले पूर्ववर्ती मेयर के द्वारा कुछ निर्णय, ज़मीन खरीदगी घोटाला किया जा रहा था, उस पर डीएम से मिल करके हम लोगों ने टेंडर को रद्द करवाया है। शहर के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आपको एनजीटी के जो माध्यम से जो निर्णय आया था उस लोग हमारी संस्था ने लाया था, वेटनर फोरम ने लाया था। बताइए, बहुत बड़ी बात। उसके माध्यम से हम लोगों ने शहर की जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी उसके लिए हम वहाँ पे खंडवा नाला तुड़वाए। आज कोई प्रत्याशी कह रहा है आपने खंडवा नाला तोड़वाया? बिल्कुल, एनजीटी के माध्यम से हम लोगों, हमारी संस्था ने मुकदमा लेके आया और वहाँ से आदेश मिला कि इस खंडवा नाला पे जो बना दुकान है, जिसके कारण यहाँ पे जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जिससे 2.5 लाख शहरीवासी परेशान हैं। ये सारों जब थोड़ा सी बारिश हो जाता है तो डूब जाते हैं पानी में। उनको निकालने के लिए हम लोगों ने एनजीटी से मुकदमा किया था। वहाँ से एक आदेश आया, उस आदेश का पालन नहीं किया गया। फिर हम लोगों ने उस आदेश के पालन कर दोबारा एनजीटी में गए, वहाँ से नगर निगम पे 2 लाख का फाइन और जो कमिश्नर हैं उन पर एडवर्सरी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ। इसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। और मैं बता दूं कि आज कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं कि दुकान जो टूट गया है विस्थापितों को हम लोग 1 महीना में जगह देंगे। मैं बता रहा हूं कि उनकी लड़ाई उनके संभव नहीं है, किसी से संभव नहीं है कि आप विस्थापितों की लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं। क्योंकि जब आपको समय मिला था 2017 में जब कानून आया था एनजीटी का कि ये खंडवा नाला टूटेगा, उस समय से लेकर के अभी तक का जो समय था, जितने भी मेयर रहे हैं उनका दायित्व था कि उनका पता था कि ये कानून है, इस पे निश्चित ही आज न कल ये सारी दुकानें टूटेंगी। क्यों नहीं उन दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया? ये बहुत बड़ी बात है कि हमको मेयर बना दीजिए, हम कर देंगे। जब आप अपने बारे में बताइए, हम आपके बारे में जानेंगे। जो एजेंडा था आपका वो आपने कुछ बताया भी हमें। अभी आपका जो नारा है वो नारा के बारे में बताइए। देखिए, चुनावी नारा मेरा एक ही है कि सिर्फ वादा नहीं विकास होगा। सिर्फ वादा नहीं विकास होगा। मेरा एक ही नारा है कि सिर्फ वादा नहीं होगा, विकास होगा। आपका चुनाव चिन्ह विकास नहीं हुआ तो इस्तीफा भी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा चुनाव चिन्ह है, ये एकदम जो है डंके की चोट पे कह रहे हैं, ई बिहार डिजिटल न्यूज़ पे कह रहे हैं कि अमरेंद्र कुमार सिंह अगर 2 साल के लिए इनको जो है समय दिया जाए, गार्जियन बनाया जाए पूरे छपरा के लिए, तो अगर नहीं विकास होगा तो ये जो है अपना इस्तीफा देने को तैयार है। ऐसे में इनका जो है चुनाव चिन्ह भी हम जानने की कोशिश करें। जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर नगर निगम के जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल छाप, क्रमांक संख्या 2 है। मुझे एक सेवा का मौका दें और अपने सेवा का मौका मुझे केवल 2 साल के लिए चाहिए, क्योंकि मैं काम करके आया हूँ। मैं काम कराने की क्षमता विगत 12, 17, 18 साल से मैं शहर में
शहर के आसपास पूरे ज़िले में कैंप लगा करके या फिर अन्य माध्यमों से करीब करीब मुझे लगता है कि 2000 लोगों का मैंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, 15 लोगों का दिल का ऑपरेशन कराया है। इसके बाद मैं बता दूं कि कोरोना काल में कोविड वैक्सीनेशन कैंप हमने लगाया है, 150 कैंप लगाया है। बहुत ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से हमने सुविधा दिया है। रोटरी बैंक का मैं छपड़ा में ये ब्लड बैंक लेके आ रहा हूँ, रोटरी क्लब का डायलिसिस सेंटर ला रहा हूँ। ये सब मेरे पाइपलाइन में काम है, तो इसलिए आप एक बार सेवा का मौका दें। ऐसे में ये थे अमरेंद्र कुमार सिंह, जिनका छाप है मोटरसाइकिल छाप 2 नंबर पे है। अब जनता जनार्दन किसे जो है 22 जनवरी को अपना जो है मतदान करेगी, उनको उनका अधिकार है वो किसको दे। ऐसे में जिसको भी दे वो जनता जो है उनके अभिभावक बनेंगे मेयर। अब ये देखना होगा कि 22 जनवरी को जनता जनार्दन किसे चुनती है। इसके साथ मैं कैमरामैन राहुल के साथ मैं संजीव इस कार्यक्रम को, इस विशेष मुलाकात को यहीं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।